प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक और समय हमारे जीवन में दिया है कि इस पृथ्वी पर रहते हुए इस देह में रहकर प्रभु के वचन का अध्ययन कर सकें और अपने जीवन को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए हम व्यवस्थित करते हुए परमेश्वर के योग्य होकर अपने जीवन को बनाने पाएँ। प्यारो, पिछले सप्ताह से जिन विषयों पर हम अध्ययन करते आ रहे थे वो था प्रेरित पौलुस की प्रार्थना पर अध्ययन। वो केवल एक झलक के रूप में हमने उस पर लगभग 3 सत्रों में पत्रियों में से अध्ययन को किया था। लेकिन आज मैं जिस विषय को आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ वो प्रार्थना से हटकर अपने व्यवहारिक जीवन में अपने परमेश्वर के प्रति या अपने परमेश्वर के सामने करने का एक काम है। वो है हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 10 पद। अक्सर संडे क्लासेस में इन पदों को जो है वो स्मरण करवाया जाता है, कंठस्थ करवाया जाता है और हम में से बहुतों को ये पद कंठस्थ भी होगा, जहाँ पर याकूब जो है प्रभु के दास इस प्रकार लिखते हैं 4 अध्याय के 10 पद में। वहाँ लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्यारो, दीन बनना या छोटा हो जाना, यदि इस शब्द का हम अर्थ देखें तो इस शब्द का अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि अपने आप को शून्य कर देना, अपने आप को छोटा समझना या खाली हो जाना, नम्र हो जाना इत्यादि। शाब्दिक रूप से इस शब्द का अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि अपने उस ओहदे को या अपने स्थान को छोड़कर दूसरों को अपने स्तर तक उठाने के लिए नीचा हो जाना। एक प्रकार कहने से यह है नम्रता। और नम्रता और दीनता दोनों शब्दों का मिलता जुलता सा अर्थ है। आइए आज हम देखेंगे, जो मेरा विषय है उस विषय का नाम कुछ इस प्रकार से है, प्रभु के सामने दीन बनो, मनुष्यों के सामने नहीं। आज जिस ज़माने में हम रहते हैं ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जहाँ पर सब काम ऑनलाइन और डिजिटली हो रहे हैं। ऐसे में हम कपट भक्ति के शिकार हो जाने की संभावना है। प्यारो, इस संसार में रहते हुए शैतान जो है परिवार और कलीसिया पर निरंतर हमले करता है, इसलिए कि वो किसी न किसी रीति से विश्वास में पड़े हुओं को विश्वास में से भटका दे। और शैतान का एक काम यह भी है कि वो कपट और छल करना, इस प्रकार की मनसा को हमारे मनों में डाल सकता है। हम अपने अपने जीवन में जो काम करते हैं अक्सर दूसरों को प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है वो कहता है कि जब कभी हम प्रभु के सामने जाएं या जब कभी हम प्रार्थना में, वचन में, संगति में हम अपने प्रभु के सामने जाएं तो वहाँ पर हमें विशेष रूप से एक बात को जो है वो स्मरण रखना है। वो क्या है? बड़ी दीनता के साथ हमें परमेश्वर के सामने जाना है, बड़ी नम्रता के साथ हमें परमेश्वर के सामने जाना है। यहाँ पर कुछ बिंदुओं के आधार पर हम इस पद को समझने के लिए कोशिश करेंगे और उसकी रूपरेखा सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम इस बात को देखेंगे कि क्यों हमें दीन बनना है या हम क्यों नम्र बने। दूसरा, हम नम्रता के उदाहरणों को परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और तीसरा, हम देखेंगे नम्र और दीन बनने का प्रतिफल क्या है। आइए हम देखेंगे। इसी पद में हमें सबसे पहले यह बात समझ में आती है। पहला भाग हम देख रहे हैं, क्यों हमें नम्र बनना है या हमें क्यों परमेश्वर के सामने जाने के समय में दीन बनना है। अगर हम संसार के सामने अपने आप को दीन होकर प्रकट करेंगे या करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नम्र लोगों का ठट्ठा करते हैं। उन्हें ऐसा समझते हैं कि
वे कुछ भी जानते नहीं हैं। परंतु प्यारो, हम इस बात को स्मरण रखें कि नम्रता और दीनता हमारे मुक्ति के दाता प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, और इसलिए हमें इस नम्रता को बनाए रखना है। पहली बात याकूब 4:10 में से हमें यह समझ में आती है कि यह एक आज्ञा है। दीन हो जाना, परमेश्वर के सामने दीन हो जाना, यह एक आज्ञा है। और आज्ञा के प्रति आज्ञाकारी रहना हर एक मसीही का, या इस प्रकार से हम कहें हर एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति का उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी है। प्यारो, हम जब प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, चाहे वो संगति में हो, चाहे वो प्रार्थना में, व्यक्तिगत या सामूहिक किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, हम जब प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं तो क्या हम प्रभु के सामने दीन होकर परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचते हैं? यह एक सोचने का विषय है। क्या हम इस आज्ञा के प्रति अपने आप को आज्ञाकारी होकर पाते हैं? दूसरी बात हम देखेंगे, पहला हमने देखा कि नम्र होना या दीन होना यह एक आज्ञा है। दूसरी बात, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 3 और 5 पद, 2 पदों को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय, जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को उस उपदेश को देते हैं जो धन्यता के वचन है, या पहाड़ी उपदेश जिसे हम इस प्रकार जानते हैं, सरमन ऑन द माउंट। उस पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने 3 और 5वें पद में 2 बातों का खुलासा किया है, और वो क्या है? वहां इस प्रकार लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन है। तो दीन लोगों को प्रभु धन्य कहते हैं, या इस संसार में या परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सामने उसे धन्यता का ओहदा दिया गया है, और इस कारण से हमें दीन बनना बहुत जरूरी है प्यारो। और 5वें पद में इस प्रकार लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यहां पर हम दोनों पदों में अवस्था, ओहदा और परिणाम को देखते हैं। परिणाम क्या है? जो मन में दीन है उनके लिए स्वर्ग का राज्य है, और जो नम्र है उनको परमेश्वर पृथ्वी का अधिकारी होकर बनाते हैं, और यह एक धन्यता है। प्यारो, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह धन्य कहते हैं। क्या आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको धन्य कहे? तो आज यह संदेश आप ही के लिए और मेरे लिए है। परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी संतान जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाते समय इस आज्ञा का पालन करते हुए और इस धन्यता की उस कैटेगरी में कैटेगरी में आने के लिए अपने आप को नम्र करे। तीसरी बात हम देखेंगे, यह पवित्र आत्मा का फल है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 22 पद, जहां पर आत्मा का फल का जिक्र हम पाते हैं, जहां पर प्रेरित पौलुस जो है वो गलाती के विश्वासियों को स्मरण दिलाते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर का पवित्र आत्मा पाया है उनमें यह फल आप देख सकते हैं। या एक प्रकार कहने से यहाँ ऐसा समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा का फल यहाँ पर हमें बताया गया है। 22 पद में इस प्रकार लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। विश्वास, नम्रता। तो नम्र हो जाना, दीन हो जाना, यह परमेश्वर के आत्मा का फल है। प्यारो, जिन्होंने परमेश्वर का आत्मा पाया, जिन्होंने नया जन्म पाया है, उनमें अवश्य ही इस नम्रता को हम देखेंगे, इस दीनता को हम पाएंगे। और यदि हमारे अंदर यह फल नहीं है तो यह एक विचारणीय एक प्रश्न है जिसमें हमें सोचने की आवश्यकता है कि क्या मैं परमेश्वर के इस आत्मा के फल को अपने जीवन में
दिखा पा रहा हूँ, या क्या ये आत्मा का फल मेरे जीवन में लगा हुआ है। 3 बातों को हमने देखा है क्यों हमें दीन बनना है। पहला, क्योंकि यह एक आज्ञा है। दूसरा, क्योंकि यह एक धन्यता है। तीसरा, क्योंकि यह एक आत्मा, यह परमेश्वर के पवित्र आत्मा का फल है। अब हम देखेंगे 3 महत्वपूर्ण बातें। वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह के संबंध में। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह मसीह यीशु का उपदेश है। मत्ती की इंजील, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय और उसके 28 पद में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह उस शास्त्रियों के द्वारा दिए गए उस बोझ के नीचे दबे हुए लोगों को, जो व्यवस्था के द्वारा अपने आप को धर्मी बनाना चाहते थे, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह एक प्रेम भरा न्योता देते हुए वो क्या कहते हैं? 28 पद में वहां लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आगे, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। यहां लिखा है क्यों सीखना है मसीह यीशु से? क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को हम यहां पर देखते हैं। हमें नम्रता इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि हमारा उद्धार करने वाले प्रभु यीशु मसीह का, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का यह स्वभाव है। और फिलिपी की पत्री 2 अध्याय और उसके 5 पद में प्रेरित पौलुस भी आत्मा से उभारे जाकर इस प्रकार कहते हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इसलिए जो स्वभाव मसीह यीशु का है वही स्वभाव मेरा और आपका भी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु का यह स्वभाव है कि वो नम्र और दीन है। मसीह यीशु नम्र और दीन है, इसलिए हमें नम्र बनना बहुत जरूरी है। दूसरी बात हम देखते हैं मसीह यीशु के जीवन में से, वो यह है कि यह उनकी शिक्षा है। यह उनकी शिक्षा है। मत्ती रचित सुसमाचार, इसी मत्ती के 23वें अध्याय और उसके जब हम 12वें पद को पढ़ते हैं, 23वें अध्याय के 12वें पद में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह एक सिद्धांत को बताते हैं और लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर का वचन बहुत बार इस संसार की सिद्धांतों को, इस संसार की बातों को जो है वो विरोध में प्रकट करता है या उसके विपरीत हमें दिखाई देता है। संसार कहता है कि अगर आप बड़ा बनने चाहते हो तो दूसरों को दबाओ और खुद आगे बढ़ जाओ। दूसरों को तबाह करते हुए अपनी सक्सेस पाने के लिए दूसरों को नीचे गिराकर आगे बढ़ जाओ। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यीशु मसीह की शिक्षा या यीशु मसीह का उपदेश हमें इस बात को बताते हैं। वो क्या है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मसीह यीशु के जीवन में से पहली बात हमने देखी कि यह उनकी शिक्षा है, और दूसरा यह उनका उपदेश है, और तीसरा हम देखेंगे यह उनके द्वारा दिया गया एक आदर्श है। जब प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ने से पहले अपने शिष्यों के साथ उस ऊपर की कोठरी में जब भोज पर थे, तो यूहन्ना के 13वें अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके वर्स 4 और 5, उसके 4 और 5 पद में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस नम्रता और दीनता का न केवल उपदेश दिया, बल्कि जो उपदेश उन्होंने दिया था उसे हूबहू कर भी दिखाया है। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, 13 अध्याय और उसका 4 और 5, भोजन पर से उठकर
अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। पढ़े गए इस भाग पर प्रभु बहुतायत से अपना अनुग्रह हम सबको दे। प्यारो, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को जो उन्होंने उपदेश दिया था उसी बात को प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। कैसे? अपने कर्म के द्वारा, अपने कामों के द्वारा वो इस बात का प्रमाण देते हैं कि मैं जो नम्र और मन में दीन हूँ, जो मैंने उपदेश दिया है कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, उसी बात को मैं इस बात को कर कर आपको आदर्श भी दे रहा हूं कि तुम भी ऐसा ही करो। हमने याकूब के 4 अध्याय के 10 पद में पढ़ा, प्रभु के सामने दीन बनना। प्यारो, मनुष्यों के सामने हमें कुछ भी ऐसा दीनता का प्रगटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें मसीह यीशु के स्वभाव को अपने स्वभाव में लाना है। परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करना है, तब दूसरों के सामने हमें नम्रता दिखानी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप प्रकट हो जाएगी। 3 बातें हमने आज्ञा, धन्यता और आत्मा का फल होकर देखी, और 3 बातें हमने मसीह यीशु के जीवन में से सीखी। आगे अब हम कुछ नम्रता के उदाहरणों को परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। नम्रता के उदाहरण के संबंध में आपको वो दृष्टांत याद होगा जहां पर प्रभु यीशु मसीह 2 प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों के बारे में जिक्र करते हैं। जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए और एक व्यक्ति तो अपने आप को धर्मी, मनुष्यों के सामने अपने आप को दीन नहीं कर, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन नहीं करना चाहता था और इसलिए दिखाने के लिए मनुष्यों के सामने अपने आप को दीन किया, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में जो अपने आप को वो बड़ा बनाता था वो छोटा किया गया। जो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कोशिश कर रहा था वो छोटा किया गया। और लूका के 18 के 13 और 14 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को जिसने अपनी छाती पीट पीट कर प्रार्थना किया कि हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, उसे ही परमेश्वर ने नम्र होकर स्वीकार किया। प्यारो, छाती पीट कर प्रार्थना करने वाला वो व्यक्ति, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, हम वचन में पढ़ते हैं, चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। यहां पर फिर से उसी पद को हम देखते हैं, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। प्यारो, परमेश्वर के सामने जाते समय हमें नम्र और दीन होना कितना ही जरूरी है। हम अपने आप के जीवन को जांचें। दूसरा उदाहरण, वह सूबेदार जिसके विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह को आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस बात का प्रमाण, इस बात का टाइटल उस व्यक्ति को दिया कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं पाया। उस बात को हम मत्ती 8:8 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जहां पर वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर की छत के तले आए। उसने अपने आप को प्रभु के सामने दीन किया और पूरे इज़राइल के सामने वो व्यक्ति महान होकर हम देखते हैं। वो महान कैसे हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या कहा? हम पढ़ेंगे मत्ती 8:8। जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसके 10 पद में, यह सुनकर
यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। तो उसे वो विश्वास का एक एक वीर होकर या एक विश्वास का एक अच्छा टाइटल उसे मसीह यीशु की ओर से दिया गया है। वो धन्य हो गया है प्यारों। आज उस व्यक्ति का स्मरण क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने अपने आप को नम्र किया। प्यारों, मेरा समय यहाँ पर समाप्त हुआ है। और भी उदाहरण है। पुराने नियम में हम देखते हैं मूसा, जिसके विषय में स्वयं परमेश्वर ने कहा कि मूसा के समान और कोई नम्र नहीं। यूसुफ के जीवन को हम जानते हैं। उसके भाइयों ने ही उसे मार डालने के लिए अधमरा कर और उस कुएं में फेंक दिया। बाद में उसमें से निकाल कर उसे मिस्रियों के हाथ में बेच दिया। उसने फिर भी अपने भाइयों पर दोष नहीं लगाया। उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने जाकर नम्र किया। और आप जानते हैं अंत में वो फिरौन बनकर या फिरौन का मुख्यमंत्री बनकर वहां पर मिस्र में रहा। और जब अकाल पड़ा तो उसी भाइयों पर अपने उस महान परमेश्वर की नम्रता का प्रगटीकरण करते हुए हम देखते हैं, जहां पर यूसुफ उन्हें रहने की व्यवस्था कर सब प्रकार का प्रबंध उसे कर देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जिसका स्वभाव के बारे में हमने देखा, सबसे उत्तम उदाहरण नम्रता के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को परमेश्वर के उस ईश्वरत्व को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को नम्र और दीन किया। वो मनुष्य के रूप में आ गया। प्यारो, मसीह यीशु की नम्रता हमारे लिए आदर्श, मसीह यीशु के कार्य हमारे लिए आदर्श। इस पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो नम्र होकर परमेश्वर के सामने आए। परंतु सवाल यहाँ पर यह है, हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, मैं और आप जब परमेश्वर के सामने जाते हैं, तब क्या हम उस शास्त्री के समान अपने धार्मिकता के कामों को परमेश्वर को स्मरण दिलाते हैं, या फिर उस पापी मनुष्य के समान दूर ही खड़े होकर प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। हम इस पाप से प्रदूषित शरीर में, इस पाप से भरे हुए संसार में रहते हैं। ऐसे में हम पाप कर जाने की संभावना है। परंतु फिक्र ना करें, आनंद का विषय यह है कि परमेश्वर हमारे लिए हर समय उपलब्ध है। हम परमेश्वर को कभी भी पुकार सकते हैं। और जब कभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, बड़ी नम्रता के साथ जाएं। इसका एक और विषय है जो आने वाले सत्र में हम उसे कंप्लीट करेंगे, नम्र और दीन बनने के प्रतिफल, या नम्र लोगों के प्रति परमेश्वर का रवैया कैसा है। इस विषय पर आने वाले दिनों में हम विचार करेंगे। प्रभु इस संदेश के द्वारा हम सबको अपना अनुग्रह दे, ताकि आगे से जब हम परमेश्वर के सामने जाएं तो नम्र और दीन बनकर परमेश्वर के सामने उपस्थित हों। ऐसा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आप सबों को जय मसीह की।